प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है ये। और डीजे सर मैथ्स पर आप लोग हैं इस समय एडिशंस। और बहुत से विद्यार्थी परेशान थे कि सर जो हैं आप क्लास ट्वेल्थ का जो केमिस्ट्री का पेपर लाइए। तो देखिए एडिशंस, आप लोगों का जो इंतजार हुआ समाप्त। क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर यहाँ से लाभ जो होगा आपको बहुत सारा मिलने वाला है। तो फटाफट जो साइंस साइड के आपके फ्रेंड्स हैं उन पर इस चैनल का लिंक जो है शेयर कर दीजिए। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आप लोगों का स्टार्ट हो गया। एडमिशंस जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए और डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। देखिए यहाँ पर जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। आपका पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? देखिए, विलयन का अणुसंघ गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि विलयन का ऐसा गुण जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। मतलब विलेय की प्रकृति कोई भी हो, ठोस रहे, द्रव रहे, गैस रहे, उससे नहीं, बल्कि उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है। तो इसमें देखिए आपका हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, उन्नयन हो गया, अवनमन हो गया, पराशर दाब हो गया। तो ये सभी चीजें आती है। जबकि पृष्ठ तनाव देखिए अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। तो पृष्ठ तनाव जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं डिस्कस। लेकिन बढ़ते बढ़ते रहिए भी साथ ही साथ, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिए। ख देखिए प्रश्न क्या है? निम्नलिखित चार रंगीन लवणों के विलयन पृथक पृथक विलयन जो है वो पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक में तांबे की पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? देखिए यहाँ पर जिंक नाइट्रेट दिया हुआ है, कैडमियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पर पीबी यानी लेड नाइट्रेट। तो देखिए AgNO3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका जो विलयन होगा अंत में नीला हो जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग ग प्रश्न की ओर। देखिए पहले प्रश्न का, प्रथम कोटि के विक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। देखिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है हम लोग को। प्रथम कोटि के विक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम लोग जब आते हैं तो ये सीधा सीधा आपका वेग स्थिरांक का क्या हो जाता है? यहाँ पर सेकंड इनवर्स करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड इनवर्स रहे या मिनट इनवर्स रहे या घंटा इनवर्स लिखा हम रहे, तो ये आप समझ जाइएगा कि वेग स्थिरांक के मात्रक की बात हो रही है। ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। बढ़ेंगे हम लोग डिस्कस, लेकिन फटाफट इसे शेयर भी करते चलिए। चलिए घ प्रश्न की ओर। रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव है। देखिए रंगीन आयनों का निर्माण जो होता है डिस्टेंस, वो मुख्य रूप से देखा जाए तो देखिए संक्रमण तत्वों की उपस्थिति के कारण होता है। यानी रंगीन आयनों का निर्माण जो होता है वो क्या होता है? रंगीन आयनों का निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर तो देखिए ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा, लेकिन ये संक्रमण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते मिलते किसमें है? ये संक्रमण तत्वों में मिलते हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से। ज्यादातर जो होगा आपका देखिए डिस्टेंस डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, डी ब्लॉक वाले। ठीक है ना। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं डिस्टेंस, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। जैसे डी ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो डी ब्लॉक में जो टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, क्योंकि इसमें टोटल कितने खाने होते हैं? 5 खाने होते हैं। तो इसमें क्या होता है? अयुग्मित का मतलब हो गया जिसमें जोड़ा न हो। ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा डिस्टेंस, जब जोड़ा नहीं रहेगा तो वहां पर देखने को मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग 1 2 3 4 5 खाना। तो अब यहाँ जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब जोड़े का इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। ठीक है। तो इसमें डी ब्लॉक वाले तत्वों की संख्या ज्यादा होती है इसमें। ठीक है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसके अलावा संक्रमण तत्व लिखा होता तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर डिस्कशन संज्ञा प्रश्न की ओर। वह संकुल आयन इंगित कीजिए जो ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित करता है। देखिए ज्यामितीय समझौता का मतलब क्या होता है डिस्टेंस की, ऐसा ऐसा मुख्य रूप से देखा जाए जो लेते हैं हम लोग जब इसमें, तो ऐसा संकुल या तो ऐसा संकुल आयन को हम लोग बोलते हैं मुख्य रूप से। इसमें क्या होता है कि दो लिगेंड एक समान होते हैं। क्या होते हैं? दो लिगेंड जो होते हैं वो समान होते हैं। और लिगेंडों के मध्य जो होता है डिस्टेंस मुख्य रूप से देखा जाए तो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का देखा जाए तो इसमें एंगल देखने को मिलता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का जो लिगेंड होते हैं। अगर अपोजिट में लिगेंड रहते हैं तब भी ये चीज देखने को मिलेगा डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है आप लोगों का, विकल्प नंबर ए दिया गया क्रोमियम H2O Cl2। देखिए ये सेकंड है, बी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा और द हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब दिया गया डिस्टेंस तो इसमें जो होगा आपका जो विकल्प दिया गया था वो आपका क्या होगा? यहाँ पर क्रोमियम जो है, यहाँ पर देखिए H2O जो दिया गया है, यहाँ पर Cl2। तो ये आपका विकल्प नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस आगे। हम लोग क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर देता है। क्लोरोफार्म जो होता है वो ऑक्सीकरण पर क्या देता है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ बताइए, फास्जीन होता है, फार्मिक अम्ल देता है, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है, या फिर क्लोरोक्रीन देता है। तो देखिए डिस्टेंस क्लोरोफार्म को देखा जाए तो मुख्य रूप से कार्बोनिल क्लोराइड क्लोरोफार्म का जो ऑक्सीकरण होता है, तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो देखा जाए, देखो देखिए पहले तो ये मान लिया याद रखिए, क्लोरोफार्म जो होता है डिस्टेंस यानी ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है वो क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखिए क्या होता है, क्लोरोफार्म जो होता है वायु में ऑक्सीकृत होकर फाजी नामक विषैली गैस को बनाता है। ये विषैली गैस को बनाता है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो देखिए फाजिल जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर एक्स और एन ए आई की अभिक्रिया का नाम क्या है? यहाँ पर आर एक्स तथा एन ए आई सोडियम आयोडाइड। सर क्लास ले रहे हैं अभी, ठीक है चलिए। वो फ्रेंड्स एक हैं, थोड़ा सा उनको बता दिया जाए। ईशान सर केबीएस के टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो तो कॉल कर रहे थे सर थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन। हम लोग आर एक्स और एन ए आई की अभिक्रिया का नाम क्या है? ग्रीनार्ड अभिकर्मक है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया है, या फिर वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। तो देखिए जो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये देखिए जो होता है आपको ग्रीनार्ड अभिकर्मक, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड के साथ। ये देखिए ये आर एक्स होता है, इसमें आर एम जी एक्स हो जाता है, तो उसको हम लोग यहीं पे इसी में बीच में अगर एम जी आ जाए तो उसको हम लोग ग्रीनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपका हेलो एल्केन हो गया। तो हेलो एल्केन का सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया होगा रिएक्शन, तो उसको हम लोग फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग आगे डिस्टेंस, यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का है जब प्रश्न, तो यहाँ पर क्रोमियम हो गया, H2O हो गया, Cl2 हो गया। क्रोमियम के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो फिंगरस्टाइन वाला तो हो गया आपका। तो क्रोमियम H2O Cl2 प्लस आयन में क्रोमियम की संयोजकता देखिए डिस्टेंस, ये 11th का मुख्य रूप से कोर्स है। यानी ये देखा जाए तो मुख्य रूप से जो होता है वो 11th में आता है आप लोगों का। 3, 1, 6 और 5, 3, 1, 6 और 5। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोग को, देखिए क्रोमियम का निकालना है, तो जाहिर सी बात है क्रोमियम का क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पानी आप देख रहे हैं, पानी कितना है आपका, 4 है, तो 4। और जानते हैं कि कोई स्वतंत्र परमाणु होता है या तो स्वतंत्र क्या होता है कि जो H2O को अगर देखा जाए तो ये क्या है, यौगिक है। तो कोई स्वतंत्र यौगिक, तो देखिए इसका 0 हो जाएगा आप लोग का। क्लोरीन कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और तो 2 क्लोरीन है तो 2 इंटू -2, तो यहाँ पर -2 हो गया, 2 1 कम 2, तो माइनस साइन पूरा लगा के मैं चल रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हैं प्लस एक आयन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर +1 लगा दीजिए। ये चीज खत्म हो गया, ठीक ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो -2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जो आया यहाँ पर आपका 3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर अ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक प्रथम कोटि की विक्रिया का आयुकाल जो है 400 सेकंड है, ठीक है। तो कह रहा है इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, तो k इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693। क्या होता है, 0.693 होता है,